Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my students. As you all know that the students were bound to suspend the academic activities as per the directives of Government of Sindh from 26th of November 2020 to 10th January 2021 due to the second wave of COVID-19. So we will be having academic activities continue through worksheets, videos and online support through Zoom and WhatsApp. यस स्टूडेंट्स, मैं आपका सर अली बेजाद, आपका मैथ्स टीचर। ठीक है, ये आपकी बुक है क्लास 2 काउंटडाउन बुक 2। जब इंडेक्स खोलेंगे तो यूनिट 3 सब्ट्रैक्शन। अब यूनिट 3 सब्ट्रैक्शन में आपको कुछ ये दी गई है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, उसके अंदर ये कन्वर्टिंग टेंस। फिर दूसरा पॉइंट है सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, उसके अंदर फिर से है कन्वर्टिंग टेंस। फिर है रिव्यू, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस यूनिट 3 सब्ट्रैक्शन हम सब ये सब पढ़ेंगे। पहले 2 डिजिट नंबर्स पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे उसको कन्वर्टिंग टेंस, मतलब टेंस में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 3 डिजिट नंबर्स हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे उस 3 डिजिट नंबर्स में मतलब टेंस में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। और आखिर में रिव्यू, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का एक दोबारा रिवाइज एक प्रैक्टिस के लिए आपको बताएंगे। अब आते हैं हम आपके सवाल पे। यहाँ पे यूनिट 3 सब्ट्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू रिमेंबर हाउ टू सब्ट्रैक्ट विथ बिग नंबर्स? स्टार्ट विथ दी वंस देन सब्ट्रैक्ट दी टेंस। लिखा हुआ है कि आपको याद है कि आप बड़े नंबर कैसे माइनस करते हैं, क्योंकि आप क्लास 1 से करके आए थे। उसके बाद क्लास 2 में अभी तक सब्ट्रैक्शन का कोई चैप्टर नहीं आया था, अब ये आ गया सब्ट्रैक्शन का चैप्टर। ठीक है, अब इसमें आपको बताएंगे कि बड़े नंबर आपको याद आ जाएगा जब आप माइनस करेंगे। लिखा हुआ है स्टार्ट दी वंस, वंस से स्टार्ट ये होता है ओ यानी वंस और टी यानी ये लिखा हुआ है टेंस। ठीक है, हमेशा याद रखना वंस में एक ही नंबर आता है, सही है, और टेंस में 2 नंबर होते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 10 से लेकर 99 तक जितने नंबर आ रहे हैं जहाँ जिसमें 2 नंबर हैं वो सारे टेंस में होते हैं, सही है, ये बात याद रखिएगा। और 0 से लेके 1 तक ये सारे वंस में नंबर होते हैं, सॉरी 0 से लेके 9 तक ये सारे वंस में नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये सारे वंस में आएंगे। और जैसे ही 10 आएगा तो ये नंबर इधर जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा, यानी ये टेंस में आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वंस से स्टार्ट यानी राइट से। हमेशा ये बात याद रखिएगा, हमेशा प्लस और माइनस हम राइट से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, अब 8 - 6 करेंगे तो ये 2 बच जाएगा, 3 - 1 ये 2, 22 आंसर आ गया। इसी तरह 9 - 3 ये 6 आ गया, 6 - 2 4 आ गया, 4 - 1 3 आंसर, 5 - 4 1, 7 - 5 2, 7 - 2 5। इसी तरह फिर 5 - 3 2, 4 - 3 1, 8 - 6 2, 9 - 7 2, 7 - 0 7, 6 - 3 3। अब 7 में से 0 में से कोई भी नंबर माइनस करेंगे आपका आंसर वही सेम आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, 7 अगर जैसे 0 अगर नीचे होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर 0 ऊपर होगा और नीचे बड़ा नंबर होगा तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। जिस तरह इसकी मिसाल यूँ ले लें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे मैं आपको 3 टॉफ़ीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे 5 टॉफ़ीज़ वापस करो। आप बोलेंगे सर मेरे पास तो 3 है, मैं 5 कहाँ से वापस करूँ, क्योंकि 3 कम है 5 ज़्यादा, तो 3 छोटा नंबर बड़े नंबर माइनस नहीं होता। इस तरह आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ मुझे 5 टॉफ़ीज़ वापस दो। आप बोलेंगे सर मेरे पास टॉफ़ीज़ है ही नहीं, मैं वापस कहाँ से करूँ, तो नहीं होगा ना वापस। लेकिन अगर आपके पास 7 टॉफ़ीज़ हों और मैं आपको कहूँ मुझे 2 टॉफ़ी वापस करो, तो आप फ़ौरन दे देंगे और आपके पास कितनी बचेंगी, 5। सही है, तो ये बात याद रखिएगा, 0 में से 7 नहीं जाएगा, 7 में से 0 जा सकता है। छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 7 - 0 ये 7 आ गया, 6 - 3 3, और 4 में से 4 गया 0, 8 - 6 ये 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यूज़ सब्ट्रैक्शन टू आंसर दीज। हमें सब्ट्रैक्शन यूज़ करनी है यानी माइनस करना है और इनका आंसर देने। जैसे ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह है, जिस तरह आपने एडिशन में वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे ना, ये भी उसी तरह है। लिखा हुआ है देयर आर 28 फ्लावर्स इन अ बास्केट, 16 आर यूज्ड फॉर अ गार्लैंड, हाउ मेनी आर लेफ्ट?
ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है एक बास्केट में 28 फ्लावर्स है जिसमें से 16 यूज़ हो गए। अब हमें बताएं कितने बाकी बचे। अब 28 में से हम 16 माइनस कर देंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो बास्केट में कितने फ्लावर्स बचे? 12 फ्लावर बच गए, सही है। जिसमें से 16 यूज़ हो गए, 28 टोटल थे, 16 यूज़ हो गए, बाकी कितने बचे? 12। अब बी में आते हैं। लेला हैज़ 59 रेबिट्स, 18 होप अवे, हाउ मेनी रेबिट्स आर लेफ्ट। अब लड़की जिसका नाम है लेला, उसके पास 59 रेबिट्स है जिसमें से 18 रेबिट चले गए। अब हमें बताएं कि लेला के पास टोटल कितने रेबिट्स बचे। तो 59 में से हम 18 माइनस कर देंगे। अब जब 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो इसका ये मतलब हुआ लेला के पास 41 रेबिट्स बच गए। आता है हेल्प द टाइगर डू द सम। अब टाइगर की हेल्प करनी, जैसे ये आपका जो है ना, ये टाइगर बना हुआ है, ठीक है, दूसरा ये बना हुआ है और तीसरा ये रहा। अब इसकी हेल्प करनी है। हेल्प किस तरह करनी है ये देखें। यहाँ पे आपको टाइगर कह रहा है आई नीड मोर वंस, सही है। क्यों मोर वंस? वो चाह रहा है मुझे वंस ज़्यादा चाहिए। वंस मतलब ये जो वंस के अंदर नंबर है ना, वो मतलब वंस जो इस प्लेस वैल्यू में नंबर आ रहे हैं वो ज़्यादा चाहिए। किस तरह? यहाँ 3 छोटा है, 6 बड़ा है, सही। जिस तरह मैंने आपको कहा, अगर मैं आपको 3 टॉफ़ियाँ दूँ और बोलूँ मुझे 6 वापस दो, तो आप बोले किस तरह मेरे पास 6 नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 है, मैं 6 वापस कैसे दूँ, ठीक है। तो ये अब 3 में से 6 माइनस नहीं होगा क्योंकि 6 बड़ा है, 3 छोटा है। तो 3 क्या करेगा? 4 में से कैरी लेगा। क्या करेगा? 4 में से कैरी लेगा। जिस तरह ये देखें, 3 ने 4 से कैरी ले लिया, सही है। तो ये 1 यहाँ आ गया, ये क्या हो गया? 13। अब ये हो गया 3, 4 था, 1 इधर आ गया, तो ये क्या हो गया? 3। अब 13 में से -6 हो सकता है, क्यों? क्योंकि 13 बड़ा है, 6 छोटा है। अब जब 13 से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। इसी तरह आप देखें, यहाँ इसको आंसर नहीं आ रहा था, ये हमने आंसर लिख दिया। यहाँ भी इसको नहीं आ रहा था, अभी भी समझ हमने लिख दिया। अब इसने आई चेंज 110 इंटू 10 वंस, ठीक है। इसने क्या किया? पहले आप बोल रहा था मुझे वंस ज़्यादा चाहिए, फिर इसने चेंज कर दिया, सही है। वंस को इसने टेंस में चेंज कर दिया। अब फिर जब चेंज हो गया, जब ये 13 हो गया, तो इसको आंसर बदल गया, उसने यहाँ पे खुद आंसर लिख लिया। समझ गए बात? अब आते हैं हम अपने सवालों पे। ये टेंस और ये वंस, ठीक है। टेंस में क्या है? 6 और वंस में 5, फिर इसके नीचे 10 में 4 और वंस में 7, यानी ये 65 है और ये 47 है। अब 65 में से -47 करने हैं, ठीक है। तो हम एक एक नंबर लेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। 5 - 7 नहीं होगा, इसलिए 6 से हम कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से -7 करेंगे, 8 बच जाएगा, और 6 में से -4 करेंगे, 1 बच जाएगा। इसी तरह बी में करेंगे, 7 कैरी देगा इसको 2 को, ये हो जाएगा 12। 12 में से -5 गए 7, और ये बच गया 6। 6 में से 4 गए, सॉरी 6 में से 2 गया, 4 बच गया। अब ये 1 में से 8 नहीं जाएगा, 5 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 11। 11 में से 8 - 3, 11 - 8, ये बच गया आंसर हमारे पास 3, और ये बच गया 4। 4 में से 2 गया 2, ये भी इसी तरह होगा। फिर इसी तरह ये भी इसी तरह होगा। 3 से 9 नहीं जाएगा, हम कैरी लेंगे, ये 3 को कैरी देगा, ये हो जाएगा 13। 13 में से 9 माइनस होंगे, यहाँ बच जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2। 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बच गया। इसी तरह यहाँ पे अब ये 0 में से 6 नहीं जाएगा, सही है। अगर 6 ऊपर होता 0 नीचे होता तो हम सेम 6 लिख लेते हैं, लेकिन 0 ऊपर है और 6 नीचे है, तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता। तो हम 9 में से इसको कैरी देंगे, ये 0 है तो 1 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। जब 10 में से 6 हो गया माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 बचेगा। जिस तरह आपके पास अगर 10 पेंसिल हो, मैं बोलूँ मुझे 4 पेंसिल वापस दे दो, तो आप मुझे 4 पेंसिल वापस देंगे, फिर आपके पास कितनी पेंसिल बचेंगी? 6 बच जाएंगी। लेकिन मैं आपको कहूँ मुझे 6 पेंसिल वापस दो, तो आपके पास कितनी बचेंगी? 4 बचेंगी, सही है। इस तरह यहाँ पे 8 बच गया। 8 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे हम 6 बचेगा। फिर यहाँ पे वही 4 में 7 माइनस नहीं होगा, 4 इसको कैरी दे देगा, ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 माइनस करेंगे, 7 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 3। 3 से 2 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। इसी तरह ये 8 कैरी देगा, 13 - 8 5, और ये 7 - 4 3। फिर यहाँ 5 कैरी देगा, 14 - 6 8, 4 - 3 1। यहाँ 9 कैरी देगा, 18 - 9 9 आंसर आएगा, और 8 - 8 0। यहाँ 7 कैरी देगा 3 को, 13 - 7 6, और 6 - 4 2। यहाँ 2 कैरी देगा 15 को, 15 - 8 7,
1 माइनस 1 0, यहाँ 7 कैरी देगा 5 को, 15 माइनस 7 8 और 6 माइनस 4 2। सही है। अगले पेज पे ये आ गया आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ सब्ट्रैक्शन टू आंसर दीज, हमें सब्ट्रैक्शन माइनस करना है और उनका आंसर देना है। जैसे ए लिखा हुआ है जिब्रान हैड 32 टॉयज, ही गेव अवे 17 टू एन ऑर्फनेज, हाउ मेनी आर लेफ्ट। सही है, लिखा हुआ है जिब्रान हैड 32 टॉयज, जिब्रान के पास 32 टॉयज हैं। सही है, तो उसने जिब्रान ने 32 टॉयज़ में से 17 ऑर्फनेज दिए। ऑर्फनेज वो जगह होती है जहाँ पे गरीब बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। ठीक है, तो उनको वो ये पालते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में एक ईदी सेंटर है, ठीक है, हम उनकी मदद करते हैं। इसी तरह जिब्रान के पास 32 टॉयज़ थे, तो उसने क्या किया, 17 उन बच्चों को दे दिए। तो अब हमें बताएं उनके पास कितने टॉयज़ बच गए। सही है, अब ये देखिए यहाँ टॉयज़ भी आपके लिए बने गए हैं। अब 32 में से माइनस 14 करेंगे, अब 2 में से 4 माइनस नहीं होगा तो 3 इसको कैरी देगा, 12 में से माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 3 में से माइनस 1 होगा तो ये हो जाएगा 2, यानी 28। तो जिब्रान के पास कितने टॉयज़ बचे, 28 बच गए। अब उसके बाद आते हैं बी पे, देयर आर 64 कैंस ऑफ कोला, द चिल्ड्रन ड्रिंक 48 कैंस, हाउ मेनी आर लेफ्ट। अब एक जगह 64 कैंस थे, सही है, इसकी कोला की ये बनी हुई है आपकी, ये देखिए कैंस बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें से बच्चों ने 48 पी ली, 64 में से 48 उन लोगों ने पी ली। अब बताएं वह कितनी बची, तो हम 64 में से 48 को माइनस करेंगे, 4 में से 8 माइनस नहीं होगा, 6 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6, और 6 में से 4 माइनस करेंगे, सॉरी 6 ने इसको कैरी दिया, ये हो जाएगा 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1। सही है, तो ये 16, यानी अब कितनी कैंस बची, 16 कैंस बच गई बच्चों के पीने के बाद। अब ये है सी, 85 people come to see a film, 49 leave before the end, how many stay till the end of the film। देखें 85 लोग वो फिल्म देखने गए, ठीक है, जिसमें से 49 लोगों ने फिल्म पहले ही ख़त्म होने से पहले ही चले गए, छोड़ दी फिल्म। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि अब हमें ये बताएं कि फ़िल्म के आखिर तक कितने लोग बचे फ़िल्म देखने वाले। हम क्या करेंगे, 85 में से 49 को माइनस करेंगे। अब 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, 8 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 माइनस होगा, ये हो जाएगा 6, और यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 4 माइनस होगा, ये हो जाएगा 3। यहाँ 7 क्यों बचेगा, क्योंकि 8 ने इसको कैरी दे दी। जब 8 में से 1 इधर चला जाएगा तो यहाँ 7 बच जाएगा। सही है, इसी तरह यहाँ भी होगा और इसी तरह यहाँ भी होगा। तो 36 आंसर आया। तो 36 लोग बच गए हमें, 36 लोग बच गए फिल्म के आखिर में तक ख़त्म होने तक, बाकी 49 छोड़ के चले गए। अब आते हैं डी में, देयर आर 26 फिश इन अ टैंक, अ कैट ईट्स 18 ऑफ देम, हाउ मेनी आर लेफ्ट। अब एक टैंक में, इसे ये देखिए यहाँ भी एक टैंक बना हुआ है, सही है, इसमें 26 फिश थी, कितनी मछलियाँ थी, 26, जिसमें से एक बिल्ली आई और उसने 18 मछलियाँ खा ली। सही है, तो उसके पास कितनी बची। अब हमसे ये पूछ रहे हैं, अब 26 में से हम 18 को माइनस करेंगे। जिस तरह आपको हम ब्रेक टाइम देते हैं तो आपकी बैग में जितनी चीज़ें होती हैं आप फ़ौरन खा लेते हैं और आपके बैग में कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो इसलिए ऐसे बिल्ली को भी भूख लगी, बिल्ली ने टैंक में से 18 मछलियाँ फ़ौरन खा ली और 26 में से 18 तो खा ली और फिर उसका पेट भर गया और वो चली गई। तो हमसे पूछा आप बताएं कितनी मछलियाँ बची उधर। तो हम क्या करेंगे, 26 में से 18 माइनस करेंगे, 26 माइनस 18। अब 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, 2 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 16। जब 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1। 1 में से 0 माइनस करेंगे, सॉरी 1 में से 1 माइनस करेंगे, ये 0, यानी 8 मछलियाँ बच गई। 26 मछलियों में से 8 मछलियाँ बच गई। अब आते हैं हम अगले पेज पे। यहाँ है, पहले हम 2 डिजिट कर रहे थे, यहाँ हम 3 डिजिट कर रहे हैं। सही है, 3 डिजिट कैसे, पहले 2 था, वहाँ पे हम सिर्फ 2 नंबर थे, एक वंस में था और दूसरा टेंस में था। यहाँ के 3 डिजिट नंबर है, यहाँ क्या आ गया, 100 भी आ गया। सही है, जिस तरह मैंने कहा 0 से लेके 9 तक वंस में आते हैं नंबर, फिर 10 से लेके 99 तक, सही है, टेंस में नंबर आते हैं, फिर 99 से आगे जैसे 100, फिर 100 से लेके 999 तक ये 100, यानी 3 नंबर अगर हों तो वो 100 में आएंगे, ठीक है। 2 नंबर हों तो टेंस में आएगा, एक नंबर टेंस में आएगा और एक नंबर वंस में। अगर
3 नंबर हो तो एक वंस में, दूसरा टेंस में, तीसरा हंड्रेड्स में। अगर एक ही नंबर हो तो वो सिर्फ वंस में आएगा। सही है, तो अब क्या करना है, अब इनमें माइनस करना है। लिखा हुआ है हेल्प टाइगर टू हर सम्स, हमें टाइगर की हेल्प करनी है ये माइनस करने में। दीज सम्स आर ईजी बट रिमेंबर सब्ट्रैक्ट वंस फर्स्ट, टेंस नेक्स्ट, हंड्रेड्स लास्ट। लिखा हुआ ये सम बहुत ईजी है, लेकिन आपको ख्याल करना है किस चीज़ का, इस चीज़ का ख्याल करना है कि पहले आपको वंस सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ये 1 है ना, ये वंस, सही है, पहले ये सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है, उसके बाद ये माइनस करेंगे, फिर आखिर में लास्ट में जो है ना 100 माइनस करेंगे। पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100। चलिए माइनस करते हैं। पहले तो हमें पहले से गिवन है, 9 में से -5 करेंगे 4 बचेगा, और 6 में से -4 करेंगे 2 बचेगा। ये 9 सेम आ गया। सही है, फिर इसी तरह 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, और ये 7 सेम। फिर इसी तरह 4 में से -1 करेंगे 3, 8 में से -7 करेंगे 1, और ये 5 सेम। फिर 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, और 3 सेम। फिर इसी तरह ये सारे इसी तरह ही होंगे, क्योंकि आपको माइनस आता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे इसी तरह होंगे। इसके बाद हम अगले पेज पे आते हैं। यहाँ भी यही है, यहाँ के यहाँ कन्वर्टिंग है। सही है, जिस तरह मैंने कहा था कि पहले हम 3 डिजिट नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये कहेंगे कि टेंस में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। सही है, अब यहाँ देखें, यहाँ 2 4 4 और 1 2 7। अब देखें ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, यानी 4 छोटा 7 बड़ा। अब ये टाइगर देखें परेशान हो गया, अब छोटे से बड़ा नंबर कैसे माइनस करूँ। फिर इसने सोचा, बोला क्यों ना मैं टेंस को जो ना वंस में कन्वर्ट कर दूँ। मैंने टेंस में 4 था ना, इसके एक कैरी इधर ले जाऊँ। सही है, और यहाँ 3 बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। जब 14 को आप माइनस करेंगे 7 से तो 7 बच जाएगा। सही है, तो वो जब इसने ये सोचा, इसने ये किया, तो उसके पास आंसर मिल गया, और यहाँ पे ये खुश हो गया, और उसके पास ये आंसर आ गया। अब इसी तरह हमें भी खुश होना है, जिस तरह टाइगर खुश हो रहा है, जिस तरह टाइगर ने सोचा, इस तरह हमें भी सोचना है, और उसके बाद करना है। जैसे यहाँ पे 3 से -8 नहीं होगा, 6 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 13। ये देखो 1 इधर लिखा हुआ है। सही है, ये रहा 1, और ये 3, और ये 8। 13 - 8 5, यहाँ 6 ने कैरी दिया, ये 5 बच गया। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बच जाएगा, और 3 सेम आएगा। इसी तरह यहाँ भी ये होगा, 2 छोटा है 4 बड़ा है, नहीं होगा। 8 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 बच जाएगा, और यहाँ 8 ने कैरी दे दिया, तो ये 7 बच गया। जब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 2 बच जाएगा। सही है, और ये 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2 सेम लिख देंगे। इसी तरह फिर यहाँ होगा, 6 में से 7 नहीं जाएगा, ये इसको कैरी देगा, 6 में से 7 जाएगा, 9 बच जाएगा। इस तरह 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 बच जाएगा, और ये 2 सेम। फिर यहाँ भी यही 8 1 को कैरी देगा, फिर इस तरह आंसर करेंगे। फिर यहाँ भी यही करेंगे, 7 4 को कैरी देगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 8 माइनस करेंगे 6। फिर यहाँ अब 0 में से 3 माइनस नहीं होगा, 0 छोटा है 3 बड़ा है। अब 5 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 10। 10 में से 3 माइनस करेंगे, फिर आएगा 7 आंसर। इसी तरह ये सारे करेंगे, फिर ये करेंगे। इसी तरह आपको भी ये सारे कॉपी में करने हैं, जिस तरह मैंने आपको वर्कशीट में पूरा बताया है। वर्कशीट में आपको हमने लिख के दिया है होमवर्क, ये आपको कॉपी में करके आपको चेक कराना है हमसे। ठीक है, अब आते हैं हम पेज पे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें दोनों है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी। जिस तरह मैंने कहा था, हम आखिर में क्या करेंगे, एडिशन भी करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे आपके, ताकि आपको पूरा पक्का हो जाए। ठीक है, अब कंप्लीट देन चेक। अब इसमें कंप्लीट भी करने और चेक भी करने, किस तरह यहाँ देखते हैं। ए, यहाँ क्या हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है। ठीक है, 3 5 4 7, 5 + 7 12, 2 इधर आएगा और 1 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये हो जाएगा 4, 4 + 4 8, ये 8 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको चेक किस तरह करना है। अब क्या करेंगे, इस 3 5 की जगह हम क्या करेंगे, 82 को रख देंगे। सही है, इसकी जगह 82, ये देखें इधर हमने 82 रख दिया, और इसकी जगह ये आ गया 47। अब 82 में से 47 को माइनस करेंगे। अगर आंसर ये वाला आता है, जैसे ये 3 5 35 अगर आंसर आएगा तो हमने सही किया है। अगर 35 आंसर नहीं आता तो मतलब हमने यहाँ पे कोई गलती की है प्लस में। सही है, अब हम इस तरह करेंगे। अब यहाँ से बी, जैसे 50 है, अब 0 में से 9 नहीं जाए, और सॉरी यहाँ प्लस करना है, सॉरी, तो 0 + 9 9 आ जाएगा, और 5 + 3 8, ये हो गया 89। अब क्या करेंगे, 50 की जगह हम 89 लिखेंगे, ये 8 और ये 9 लिख दिया। अब यहाँ 3 और 9 है, और 39 से हम आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करना है हमें। सही है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस करना है। तो 9 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ 0 बच जाएगा, और 8 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ 5 बच जाएगा। कि आंसर 50 है, 50 है, यहाँ भी क्या है, यहाँ 50 है, तो इसका मतलब हमने सही किया है।
अब आगे करते हैं। यहाँ पे इसी तरह होगा। यहाँ पे प्लस करेंगे, ये देखिए प्लस की साइन है, प्लस करेंगे 8 + 9 17, 7 इधर आएगा, 1 ऊपर जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 + 2 7, फिर 77 यहाँ लिख देंगे और 29 यहाँ लिख देंगे। इनको माइनस करेंगे। अब देखें 7 में से 9 माइनस नहीं होता, तो 7 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 17 में से 9 माइनस होगा, ये हो जाएगा 8 और ये बच जाएगा 6 में 2 - 4, ये हो जाएगा 48। क्या यहाँ 48 है? बिल्कुल यहाँ 48 है, तो मतलब हमने सही आंसर किया। इसी तरह हम यहाँ करेंगे 6 2। अब देखें पहले इसमें यहाँ प्लस था फिर माइनस था, यहाँ भी पहले प्लस था फिर माइनस था। अब यहाँ क्या है, यहाँ पहले माइनस है और फिर हमें प्लस करना है। तो 6 2 और 41, 2 में से 1 माइनस होगा, 1 हो गया, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 21 को 62 की जगह लिखेंगे, ये 21 ऊपर आ गया और 41 नीचे सेम आ गया। अब यहाँ प्लस करेंगे 1 + 1 2 और 2 + 4 6, 62, यहाँ भी 62 है। आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। यहाँ भी इस तरह करेंगे, यहाँ पहले माइनस है, 2 - 8 नहीं होगा, तो 7 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 12 में से 8 माइनस करेंगे, ये 4 बच जाएगा, और 7 में से 3 माइनस करेंगे, ये 3 बच जाएगा। जब ये 3 बच जाएगा तो आंसर हमारे पास आया 34। सही, अब इस 34 को हम ऊपर लिखेंगे और ये 38 इधर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे प्लस, 4 + 8 12, 2 इधर 1 ऊपर, ये 4 हो गया, 4 + 3 7। इसी तरह फिर ये भी इस तरह करेंगे बिल्कुल। यहाँ पहले माइनस करेंगे, आंसर 28 ऊपर लिखेंगे, फिर ये 26 नीचे लिखेंगे, फिर इनको प्लस करेंगे 54, यहाँ 54। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। यस, बिल्कुल इस तरह करना है। ठीक है, अब आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अ बलून फिल्ड विथ नंबर्स। ठीक है, ये एयर बलून है, इसमें नंबर्स के साथ ये फिल हुआ है। वर्क आउट द सम्स इन दिस हॉट एयर बलून, राइट ईच आंसर इन वन क्लाउड कलर, ऑल आंसर्स दैट आर इवन विथ रेड एंड द ऑड वंस विथ येलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। लिखा हुआ है कि ये जो बलून बना हुआ है इसमें इसके अंदर जो है ना नंबर्स लिखे हुए हैं, सम्स लिखे हुए हैं, ये देखिए सारे सम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके हर एक क्लाउड है, ये सारे क्लाउड। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा वो हम इन क्लाउड में लिखेंगे और इनको कलर करेंगे। कलर किस तरह करेंगे, जो इवन आंसर आएगा उसको हम रेड कलर करेंगे और जो ऑड आंसर आएगा उसको हम येलो कलर करेंगे। जैसे ये आपके पास एक गिवन है पहले से ही हुआ है, तो इसमें इसका आंसर क्या है, ऑड है। देखिए 5 ऑड नंबर है, तो ये ऑड है, तो ऑड में हमने क्या किया, येलो। तो ये इसी तरह ये करेंगे, ये प्लस, इस प्लस में करेंगे उसको सारा। 4 + 16 0 इधर का 1 ऊपर जाएगा, 1 + 8 9 और ये 1 सेम आ गया, 190 हो गया आंसर इसका। तो 0 इवन नंबर है। ठीक है, अब ये 190 आप इस क्लाउड में लिखेंगे और इसको रेड कलर कर लेंगे। सही है, इसी तरह आप बी करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यह 19 आंसर है, यहाँ पे आप 19 लिख के इसको आप येलो कलर करेंगे क्योंकि ये इवन ऑड है, 9 ऑड है। मैंने आपको बताया था क्लास में ऑड और इवन क्या होते हैं। ऑड वो होते हैं जैसे 1 3 5 7 9। सही है, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये ऑड है, ये 2 से डिवाइड नहीं होते, ये 2 के टेबल में नहीं आते, ये बात याद रखिएगा। सही है, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर्स होते हैं और जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। जैसे 2 4 6 8 और 0 2 4 6 8, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। सही है, अब यहाँ भी हमने माइनस किया तो यहाँ या 0 0 5। हम हमेशा जब चाहे 3 नंबर हो, 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, हम लास्ट नंबर देखते हैं, ये वाला नंबर। सही है, अगर ये इवन है तो ये सारे नंबर इवन कहलाएंगे, अगर ये ओड है तो ये सारे नंबर ओड कहलाएंगे। जैसे यहाँ 0 इवन है तो ये सारा इवन होगा, तो हम इसको यहाँ पे लिख के उसको रेड कलर कर लेंगे क्योंकि ये इवन है। इसी तरह हम बी करेंगे, फिर सी, फिर डी, फिर जो इसमें इवन आ रहे हैं वो क्लाउड में लिख के उसको रेड करेंगे और जो ओड आ रहे हैं वो क्लाउड में लिख के उसको येलो कलर करेंगे। इवन में रेड और ओड में येलो। ठीक है सर, ये सारे हम, ये आपको भी बुक में करना है, बुक में खोलें यूनिट नंबर 3 में, ये आपको मिलेगा, उसमें आपको ये काम करना है।